Good evening, everybody, and welcome to Creatrix YouTube channel, my dear friends. We are live in the Lakshya batch for GATE 2022 with the Power Electronics. और बेटा आज ये पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का लास्ट कंसेप्चुअल लेक्चर होने वाला है, जिसमें मैं बात करूंगा थायरिस्टर फैमिली के अदर मेंबर्स के बारे में, कुछ ऐसी डिवाइसेस के बारे में जो थायरिस्टर जैसी होती हैं, या ये कह दो थायरिस्टर फैमिली को बिलोंग करती हैं. दे आर लाइक एचसीआर. तो एचसीआर इज वन मेंबर ऑफ थायरिस्टर फैमिली. जैसे ट्रांजिस्टर तीन तरह के देखे, बीजेटी, मॉसफेट, आईजीबीटी, इसी तरह से एचसीआर से मिलती जुलती अदर डिवाइसेस भी होती हैं थायरिस्टर फैमिली में, जैसे जीटीओ, ट्रायक, डायक. ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं. तो लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते होंगे, लेकिन बच्चों मैं हमेशा आपको क्या रिमाइंड करता हूं कि ये ध्यान रखो इस चैनल का विजन क्या है, मिशन क्या है. सिंपल सी बात है, यहां पे हर टीचर का एक सिंगल मिशन है, दैट इज टू एम्पावर ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस चैनल टू गेट द टॉप रैंक इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. हमारे बच्चों को सबसे आगे बढ़ाना है, दैट इज द सिंगल मोस्ट ऑब्जेक्टिव दैट वी आर लुकिंग एट ऑन दिस चैनल. और इसके लिए जितने एफर्ट करने पड़े, वी आर रेडी टू डू ऑल दोज एफर्ट्स. और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आते हो हमारे एफर्ट. बट बेटा हमारे जो एफर्ट्स हैं, they are not restricted to YouTube, they are also available on the Unacademy learning app. तो आप Unacademy ऐप डाउनलोड करके हमारे फ्री इनिशिएटिव्स का लाभ उठा सकते हो simply by unlocking them using the code Ankit ASE. और देखो ये मेरी स्पेशल क्लासेस का एक सिंगल लिंक है बेटा. यहां पे अगर आप जाओगे तो मेरी सभी स्पेशल क्लासेस पाओगे. अपकमिंग में वो मिलेंगी जो आगे होने वाली हैं, और जो पहले हो चुकी हैं वो आपको डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर मिल जाने वाली हैं. अदर देन दैट आप चाहो तो प्लस पे आ सकते हो, जहां मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लास, कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स. ना सिर्फ इतना, आपको मिलेगा बेटा डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, और आपके सारे डाउट्स भी आंसर किए जाएंगे. एक सब्सक्रिप्शन में आपको गेट, ESE, PSU और स्टेट AE के प्रिपरेशन के सारे बैचेस मिलेंगे. बट अगर आपको और आगे बढ़ना है, देन गो विद आइकॉनिक. वहां ये सारे बेनिफिट्स के साथ मिलेगा पर्सनल कोच, जो पूरा स्टडी प्लानर बनवाएगा यार. ठीक है, स्टडी प्लानर बनवाने के साथ टीचर्स भी खुद आपके साथ सेशन कंडक्ट करेंगे टू बूस्ट योर प्रिपरेशन इन द स्टडी बूस्टर सेशन. आपको टेस्ट का सेपरेट एनालिसिस मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल मिलेगा, और आपको एक डेडिकेटेड टीम मिलेगी आपके सारे डाउट्स आंसर करने के लिए. तो अगर यहां पे आप कोड लगाते हो बच्चों अंकित ASE, तो इमीडिएट मिलेगा 10% डिस्काउंट. और मेरी पर्सनल गाइडेंस में आ जाओगे तो मैं आपको रेगुलर बेसिस पे गाइड करूंगा, मोटिवेट करूंगा, और इस कोड से जुड़े बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी आपको मिलने वाले हैं. और ये न्यू बैचेस हैं यार जो आने वाले हैं प्लेटफॉर्म पे, जिसमें कि एनालॉग स्टार्ट करें सिद्धार्थ सर, दैट इज द रैंक 1 इन ECE GATE 2021. तो इलेक्ट्रिकल और EC दोनों के लिए बैचेस आ रहे हैं बेटा फॉर GATE एंड ESE 2023, और इसके अंदर एनालॉग स्टार्ट हो रहा है दोनों ब्रांचेस के लिए. तो इमीडिएटली ज्वाइन कर लो, नए बैचेस आ रहे हैं. तो बेसिक से एकदम 0 लेवल से आप तैयारी शुरू कर सकते हैं, और जल्दी ज्वाइन करोगे प्राइस हाइक से पहले तो कम प्राइस में सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा. और मैं आपको बता दूं बेटा, मेरा मशीन्स का कोर्स आने वाला है प्लस पे, जिसमें कि मोर देन 160 आवर्स का मैं कंटेंट देने वाला हूं, जहां आपको डेली असाइनमेंट मिलेगा, हर संडे आपका टेस्ट होगा, आपके डाउट्स आंसर किए जाएंगे. ये सारी चीजें एक कोर्स के अंदर ये आपको मिलने वाला है ऑन अनअकैडमी प्लस फ्रॉम 14th of July. और बेटा ये तारीख याद रखेंगे, परसों 11 बजे होगा अनअकैडमी कॉम्बैट में सभी बच्चे हिस्सा लेंगे, एनरोल कर लेंगे यूजिंग द कोड अंकित ASE, ताकि मैं चेक कर पाऊं मेरे स्टूडेंट्स ने कैसा परफॉर्म किया है. और इसके बाद अगर अच्छा करोगे तो यू कैन इवन गेट 100% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, और नहीं भी तो भी अपनी प्रिपरेशन चेक कर पाओगे. और बेटा जैसा मैंने बताया प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, लेकिन साथ साथ अनअकैडमी पे ऐड हो रहे हैं डिजिटल नोट्स,
जिनको कि आप कोई भी लेक्चर के बाद रीड कर सकते हो। यहां पे आपको एग्जॉस्टिव थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी मिलेगा इस डिजिटल नोट्स में। तो आप ये मान लो आपके लिए स्टडी मटेरियल ऐड हो रहा है, या ये कह सकते हो कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स ऐड होने वाली हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। तो बेटा अगर अभी ज्वाइन करते हो यूजिंग कोड अंकित ESE, 1 ईयर फीस विल बी 27,225, 18 months 34,650 एंड 2 years 39,600। तो 2 years के लिए जाइए ताकि पर मंथ फीस मिनिमम रहे। आप इसे इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो या फिर विदाउट इंटरेस्ट आप अनअकैडमी से एजुकेशन लोन की फैसिलिटी भी ले सकते हैं। आइकॉनिक 1 ईयर विल बी 45,225, 2 year 66,600। अगेन बेटा प्रेफर गोइंग फॉर 2 years। चलिए शुरू करें भाई। आज की जो मैं पहली डिवाइस उठाने वाला हूं दैट इज द गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, जिसको कि हम शॉर्ट में कहते हैं GTO। ठीक है, ये SCR का छोटा भाई है। छोटा भाई कैसे? छोटा भाई ऐसे कि इसकी जो रेटिंग होती है वो SCR से कम होती है। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज अ लिटिल ब्रदर ऑफ SCR। अब देखो यहां मैंने आपको GTO का स्ट्रक्चर दिखाया बेटा, क्या क्या डिफरेंसेस हैं अगर SCR से बात करें। यहां पे N+ फिंगर्स इन एनोड रीजन, बीच बीच में छोटे छोटे रीजन N+ के डाल दिए गए हैं। दूसरा स्ट्रक्चरली डिफरेंट क्या है? हाईली डोप्ड गेट रीजन, तीसरा डिफरेंस क्या है? मल्टी कैथोड स्ट्रक्चर। कैथोड एक नहीं है, 2 बना रखे हैं, तो मल्टी कैथोड स्ट्रक्चर। अगर मैं बाहर से देखूं, मतलब बस डिवाइस के स्ट्रक्चर पे बात करूं, तो ये 3 मुझे मेजर फर्क नजर आएंगे एज कंपेयर टू SCR। SCR में भी 4 ही लेयर होती थी, PN, लेकिन जो उसका एनोड होता था वो पूरा P+ होता था। यहां P+ के साथ बेटा छोटे छोटे N+ के रीजन भी इंसर्ट किए गए हैं। गेट मॉडरेटली डोप्ड होने की जगह हाईली डोप्ड है, और कैथोड 2 भाग में डिवाइडेड है, N+ और N+। ठीक है, अब इसे GTO क्यों बोला जाता है बच्चों, ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं। इट इज कॉल्ड एज GTO, it is called as GTO because it can be turned off by applying negative gate pulse। ठीक है, तो जैसे SCR एक सेमी कंट्रोल्ड स्विच होता है ना बेटा, ये फुली कंट्रोल्ड है। SCR की तरह से ऑन तो ये भी गेट से होगा, लेकिन SCR को हम क्या कहते हैं, एक बार ऑन हमारी मर्जी से हो गया, ऑफ वो अपनी मर्जी से होता है। यहां इसके ऑफ में भी हमारा हाथ है, इसके ऑफ में भी हमारी मर्जी है। दैट इज द स्पेशलिटी अबाउट GTO। सो इट इज बेसिकली अ फुली कंट्रोल्ड स्विच। It is a fully controlled switch। ठीक है, अब यहां पे बेटा इसकी फुली कंट्रोल्ड नेचर को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो यहां पे एक तो क्रॉस मार्क एट गेट, क्रॉस मार्क दिखा देते हैं गेट पे, ये बताता है कि SCR नहीं GTO है। या फिर बेटा यहां पे हम दिखा देते हैं बाई डायरेक्शनल गेट करंट। दोनों तरह से आप एक ये चीज बता सकते हो कि भैया ये SCR नहीं है, ये GTO है। आपने बाई डायरेक्शनल गेट करंट दिखा दिया तो भी उसका मतलब क्या हुआ, इट इज अ GTO, इट इज नॉट अ SCR। क्योंकि बाकी तो पूरा का पूरा सिंबल SCR जैसा ही है ना, तो फर्क तो बताना पड़ेगा ना, वरना देखने वाला कैसे पहचानेगा GTO या SCR। यहां तक मेरी बात क्लियर हुई भाई।
अभी धीरे धीरे आप समझ जाओगे एक एक स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन का पर्पस, एक एक बात आपको समझ आने लगेगी, बस थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो इसके साथ, ठीक है। चल अब सबसे पहले बात करते हैं टर्न ऑन की। तो देखो यहां पे हम क्या कहते हैं, GTO must be forward biased, must be forward biased, forward biased as in एनोड टू कैथोड वोल्टेज मस्ट बी ग्रेटर देन 0। GTO को आप फॉरवर्ड बायस रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जैसे SCR में आपने गेट पल्स लगा के ऑन कर दिया था, सेम वे में बेटा ये भी आपका ऑन हो जाता है बाय अप्लाइंग अ पॉजिटिव गेट पल्स। तो हम कहते हैं इफ वी अप्लाई पॉजिटिव गेट करंट, मैंने आपको SCR में 2 ट्रांजिस्टर मॉडल से समझाया था ना, देन आ रीजनरेटिव प्रोसेस is set up by which SCR gets turned on। ठीक है, बाय विच SCR गेट्स टर्न्ड ऑन। अब देखो मैं रीजनरेटिव प्रोसेस आपको फिर से दिखा देता हूं बेटा। ये आपका कैथोड टर्मिनल था, ये गेट टर्मिनल था, ये आपका एनोड था, करेक्ट। तो हम क्या बोलते हैं यार यहां पे बताना, कि जैसे ही IG देते हैं सेकेंड ट्रांजिस्टर का बेस करंट बढ़ता है। रीजनरेटिव प्रोसेस फिर से देख रहे हैं, IG लगाने से बेटा बेस करंट ऑफ सेकेंड ट्रांजिस्टर इंक्रीजेस। बेस करंट बढ़ने से इसका कलेक्टर करंट बढ़ता है। जैसे ही बेस करंट बढ़ेगा, ट्रांजिस्टर है, कलेक्टर करंट बढ़ा। कलेक्टर करंट इज एक्चुअली इक्वल टू, एक सेकेंड, ये जो है ना, ये हमने एरो उल्टा बना दिया है, हाँ। बेस करंट बढ़ने, कलेक्टर करंट बढ़ने से वही दूसरे ट्रांजिस्टर का बेस करंट है, IB1 इंक्रीजेस, ठीक है। उसकी वजह से इसका एमीटर करंट, एनोड करंट इंक्रीजेस, इसका कलेक्टर करंट IC1 बढ़ता है। IC1 बढ़ता है तो फिर से IB2 बढ़ता है। तो इस तरह से ये पॉजिटिव रीजनरेटिव फीडबैक बन गया था ना, पॉजिटिव फीडबैक कह दो या रीजनरेटिव फीडबैक कह दो, इस तरह से GTO भी ऑन किया जाता है। तो GTO और SCR के बेटा टर्न ऑन में कोई डिफरेंस नहीं होता, दे आर बोथ टर्न्ड ऑन इन द एग्जैक्ट सेम मैनर। बात क्लियर हो रही है, एग्जैक्टली सेम तरीके से दोनों को ऑन किया जाता है। लेकिन अब बात आती है टर्न ऑफ की। तो टर्न ऑफ के लिए बेटा क्या करते हैं, हम एक नेगेटिव गेट करंट लगाते हैं। मैंने लिखवाया भी अभी आपको, नेगेटिव गेट करंट से बंद किया जाता है। नेगेटिव गेट करंट का मतलब है करंट उल्टी डायरेक्शन में लगा रहे हैं। अब पहली बात यह समझना बेटा, इसे बंद करने के लिए जो करंट लगाया जाता है, दैट करंट इज नॉट स्मॉल, दैट करंट इज एक्चुअली वेरी वेरी लार्ज। यानी जो हम कहते हैं ना गेट करंट तो एनोड करंट से बहुत छोटा होता है, यहां नहीं। यहां बंद करने के लिए जिस गेट करंट की रिक्वायरमेंट होती है, दैट गेट करंट इज नॉट स्मॉल,
तो बात को समझना, हम लोग क्या बोल रहे हैं, अ लार्ज नेगेटिव गेट करंट of the same order as anode current is applied। अब बेटा अगर आप एकदम एक हाई करंट लगाते हो तब क्या होगा, हाई करंट लगाने से अगर आपने हाई नेगेटिव करंट लगाया तो ये करंट IC1 गेट्स डाइवर्टेड टुवर्ड्स द गेट टर्मिनल। तो हम क्या बोलते हैं, IC1 गेट्स डाइवर्टेड टुवर्ड्स गेट टर्मिनल, बेस में जाने की जगह टुवर्ड्स गेट टर्मिनल। ठीक है, अच्छा जी, और क्या होगा बेटा, अब ये जो बेस करंट है ना आपका, बेसिकली आपने सेकेंड ट्रांजिस्टर का बेस ड्राइव गायब कर दिया, क्योंकि गेट करंट बाहर जा रहा है, IC1 गेट के माध्यम से बाहर जा रहा है, तो अब इसे करंट सप्लाई करने वाला कोई नहीं रह गया। समझो बात को, इसको करंट सप्लाई करने वाला कोई नहीं बचा। जब इसको करंट सप्लाई करने वाला कोई नहीं बचा तो ऑब्वियसली ये ट्रांजिस्टर धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं, thus we have removed base drive, of Q2 and gradually Q2 turns off। अब बेटा जब Q2 टर्न ऑफ होगा तो IC2 तो घटेगा। सिंपल सी बात सोचिए आप लोग, अगर Q2 बंद होगा तो IC2 घटेगा। अब IC2 ही IB1 है, IB1 घटेगा तो एनोड करंट घटेगा। तो ग्रेजुअली IA becomes 0। ग्रेजुअली एनोड करंट 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक्स बेटा एक चीज सोचो, अगर आपने नेगेटिव करंट लगाया गेट पे तो ये करंट आ कहां से रहा है, ये जो IG है ये दो ही करंट का तो सम है, IC1 और IB2। तो अगर यहां आपने नेगेटिव करंट लगाया तो ये IC तो जा रहा होगा ऐसे, IC ऐसा रास्ता पकड़ लेगा ना। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है शिवराज का, सर ऐसा ही काम SCR में क्यों नहीं करते थे, वहां भी तो कर सकते थे। बेटा देखो, GTO की करंट रेटिंग SCR से काफी कम होती है। SCR बहुत ही हाई करंट कैरी करने वाली डिवाइस है, यानी अगर उसे गेट के माध्यम से ऑफ करना होता तो बेटा फिर आपको वहां पे बहुत ही हाई करंट अप्लाई करना पड़ता, आपको बहुत ज्यादा करंट अप्लाई करना पड़ जाता गेट का, एंड दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। क्योंकि अगर गेट पे उतना हाई करंट, ठीक है, उतना हाई करंट अप्लाई करेंगे तो फिर गेट सर्किट या ड्राइव सर्किट लो पावर थोड़ी रह गया, फिर तो वो हाई पावर हो गया। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया ना, इसे बंद करने के लिए जितना करंट लगता है इट इज ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ द एनोड करंट। अब SCR का एनोड करंट इतना हाई होता है कि अगर उतना ही मुझे लगाना होता देन गेट सर्किट विल नो लॉन्गर बी अ लो पावर सर्किट। तो ये वाला मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, शिवराज का एक अच्छा क्वेश्चन है कि why do we not use similar process in
SCR, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं, टू टर्न ऑफ SCR और GTO we need gate current of the same order as anode current, ठीक है। The next thing is कि anode current of SCR is much greater than anode current of GTO, ठीक है। This means we will require a very high power gate circuit, ठीक है, which defeats the entire purpose। मतलब ही क्या रह गया यार, हम ये कहते हैं एक आइडियल स्विच वो है जिसकी स्टेट बदलने में ज्यादा एनर्जी ना लगे। अब भाई यहां पे अगर इतनी एनर्जी लगानी पड़ जाए स्विच को बंद करने में, तो मैंने पा भी क्या लिया, बहुत हाई पावर गेट सर्किट की जरूरत पड़ गई, ठीक है। अल्टीमेटली गेट सर्किट, हाँ शाश्वत, इवेंचुअली तो गेट करंट जीरो जाएगा ही जाएगा ना, इवेंचुअली तो गेट करंट आप जीरो करोगे एससीआर बंद होने के बाद या जीटीओ बंद होने के बाद। क्या करूंगा गेट करंट का, ठीक है। चल यहां तक बात क्लियर हो गई भाई। अब देखो इसके अलावा जब हम जीटीओ की बात करते हैं तो जीटीओ के अंदर ना, when we talk about the turn off time, तो टी ऑफ के अंदर बेटा तीन चीजें होती हैं। फर्स्ट वन इज स्टोरेज टाइम, देन फॉल टाइम प्लस टेल टाइम। टीएस क्या होता है, स्टोरेज टाइम। अब सर ये स्टोरेज टाइम क्या होता है, देखो बेटा स्टोरेज टाइम एक ऐसा टाइम इंटरवल है जिसमें कि आप स्टोर्ड चार्ज कैरियर्स को रिमूव करते हो। ड्यूरिंग दिस टाइम stored charges in base region of Q2 are removed, ठीक है। ये तो एक बात हुई। और इस टाइम के अंदर बेटा एनोड करंट फॉल्स फ्रॉम 100% टू 90%। तो एनोड करंट का रिडक्शन होता है 100% से 90% तक। ये होता है स्टोरेज टाइम में। मैंने बताया ना नेगेटिव गेट करंट लगाओगे तो बेस करंट रिमूव हो जाएगा, तो ग्रेजुअली आप बेस में जितने भी चार्जेस थे उनको रिमूव कर दोगे। अब इसके बाद फॉल टाइम बेटा डिपेंड करता है एक्सटर्नल सर्किट पे भी, क्योंकि मान लो एक्सटर्नल सर्किट में इंडक्टर है तो इंडक्टर तो करंट के चेंज को अपोज करता है, ठीक है। इंडक्टर अगर करंट के चेंज को अपोज करता है तो यानी फॉल टाइम तब ज्यादा होगा। तो यहां पे क्या होता है, ड्यूरिंग दिस टाइम
ड्यूरिंग दिस टाइम एनोड करंट फॉल्स फ्रॉम 90% टू 10% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल लोड सर्किट। भाई कुछ तो लोड लगाए होगे एनोड कैथोड के बीच में, अगर वही करंट के चेंज को अपोज कर रहा है तो करंट धीरे धीरे बदलेगा। और लास्ट इज द टेल टाइम। टेल माने पूंछ, जो आखिरी पूंछ बचेगी करंट की छोटी सी, यहां पे आपका जो करंट है एनोड करंट फॉल्स फ्रॉम या रिड्यूसेस फ्रॉम 10% टू 0। फाइनली धीरे धीरे करंट 0 चला जाएगा, ठीक है। तो ये 3 टाइम मिलकर के बनाते हैं बेटा आपका ऑफ टाइम, ठीक है। ये क्लियर हुआ भाई? जल्दी से बताओ, ये क्लियर हो गया? टर्न ऑफ टाइम का क्या फंडा है बताइए मुझे आप। टर्न ऑफ टाइम सबको समझ आया? बेटा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन अपर्णा आपकी काम आती है टर्न ऑन में, स्प्रेड टाइम के अंदर। बेटा ऑफ में काम नहीं आती ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये मैंने आपको 3 कंपोनेंट समझा दिए ऑफ टाइम के, राइट। चलो ये क्लियर हो गया। चलो अब बेटा यहां पे बात होती है टर्न ऑफ गेन की। अब ये टर्न ऑफ गेन क्या चीज है? यहां पे बेटा बात हम करते हैं कि जब किसी डिवाइस को ऑफ करना है, जैसे जीटीओ को ऑफ करना है। अब मान लो जीटीओ में 1000 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और मुझे उसे बंद करना है। अब आप ये जान चुके हो डिवाइस को बंद करने के लिए जो गेट करंट लगता है इट इज ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ एनोड करंट, तो वो भी कहीं ना कहीं इसी के आसपास होगा, तो अब हम कहते हैं कि 1000 एम्पियर को टर्न ऑफ करने के लिए कितने गेट करंट की जरूरत पड़ी, इस चीज का रेशो हमें बताता है टर्न ऑफ गेन। तो ये क्या कहलाता है? इट इज द रेशो ऑफ एनोड करंट being turned off to the gate current required to turn off। समझ गए? तो बेटा ये एक तरह से क्या हुआ, ड्यूरिंग टर्न ऑफ। ऐसे ही आप ऑन टाइम पे भी निकाल सकते हो गेन। तो गेन इज इक्वल टू IA/IG। और बेटा पता है ये जो है ना, अभी मैंने बोला कि यहां पे आपका जो गेट करंट रिक्वायर्ड है दैट इज ऑफ द सेम ऑर्डर। सुमित सेम ऑफ एनोड करंट नहीं बोला, सेम ऑर्डर बोला। सेम ऑर्डर माने इसकी वैल्यू लगभग ऐसी ही आती है। ये गेन 25% के आसपास आता है। मतलब कि अगर एनोड करंट किलो एम्पियर में है बेटा, तो ये भी ऑलमोस्ट किलो एम्पियर में होगा, ठीक है। ये भी ऑलमोस्ट किलो एम्पियर में आने वाला है। बात समझ में आई? तो ये मतलब होता है सेम ऑर्डर का। अगर आपको बंद करना है ना, ऐसा नहीं होगा कि 10 एम्पियर गेट करंट लगाएं तो 1000 एम्पियर एनोड करंट बंद हो जाए ना। ऑन में ऐसा हो सकता है, ऑन के अंदर ऐसा हो सकता है कि ऑन के अंदर आपका गेन बहुत ज्यादा हाई होता है। सॉरी, ये 4 टाइम्स हो जाएगा ना, ये 4 टाइम्स होगा, उल्टा रेशियो है ना। हाँ, तो देखो हम क्या बोल रहे हैं, टर्न ऑफ गेन
टर्न ऑफ गेन, ये पता है स्टेटमेंट भी आ जाती है, ऑफ जीटीओ इज वेरी पुअर, इज वेरी पुअर। ठीक है, टर्न ऑफ गेन ऑफ जीटीओ इज वेरी पुअर। सेम चीज आप टर्न ऑन में भी निकाल सकते थे ना गेन। मैं कहता अगर मुझे सर्किट में मान लो 1000 एम्पियर एनोड करंट एस्टैब्लिश करना है तो कितने गेट करंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उसका जो रेशियो आएगा दैट विल गिव मी द टर्न ऑन गेन। टर्न ऑन गेन बहुत हाई होता है एससीआर और जीटीओ का। अगर आप देखो एससीआर के गेट सर्किट में 5 या 10 एम्पियर करंट फ्लो करा देने से भी, इवन मिली एम्पियर में भी करंट फ्लो करा देने से एनोड सर्किट में किलो एम्पियर तक का करंट फ्लो कर सकता है। यानी टर्न ऑन के दौरान गेन होता है बहुत ज्यादा हाई, लेकिन टर्न ऑफ में गेन आपका बहुत कम होता है। तो ये स्टेटमेंट जरूर याद रखना, टर्न ऑफ गेन ऑफ जीटीओ इज वेरी पुअर। अब देखो जीटीओ और एससीआर का अगर कंपैरिजन करें, जीटीओ इज अ 4 लेयर 3 टर्मिनल पीएन डिवाइस, लेकिन यहां पे n+ फिंगर्स डिफ्यूज्ड होती हैं p+ लेयर में। ठीक है, और यहां पे एनोड इज ओनली मेड अप ऑफ p+ लेयर। यहां पे एनोड सिर्फ और सिर्फ p+ से बनता है, यहां पे p+ के साथ n+ फिंगर डिफ्यूज होती हैं। जीटीओ के अंदर कम्यूटेशन सर्किट नहीं रिक्वायर्ड होता। जीटीओ को बंद किया जा सकता है गेट टर्मिनल से, जबकि एससीआर गेट टर्मिनल से बंद नहीं हो सकता। इसीलिए वहां पे हमें क्या चाहिए होता है, वहां पे हमें चाहिए होता है कम्यूटेशन सर्किट। और कम्यूटेशन सर्किट के कारण, क्योंकि कम्यूटेशन सर्किट की जो स्पीड होती है वो कम होती है, इसीलिए ये बहुत कम फ्रीक्वेंसीज पे यूज किया जाता है। रुक जाओ बेटा, सारी चीजें समझ आएंगी। ये बहुत कम फ्रीक्वेंसी पे यूज किया जाता है। ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई, क्योंकि कम्यूटेशन सर्किट बंद करने में टाइम काफी लगाता है। ठीक है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक आर सिमिलर, लेकिन इसका लैचिंग करंट काफी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 2 एम्पियर। लैचिंग करंट इसका बहुत ज्यादा होता है जीटीओ का। देखो ऐसा है, एससीआर गेट से तो बंद हो नहीं सकता, तो ऑन हो गया तो ऑन हो गया। जीटीओ में ऑफ होने का खतरा हमेशा बना रहेगा, क्योंकि वो गेट करंट से ऑफ हो सकता है। इसीलिए उसके एनोड करंट को ज्यादा लेवल तक पहुंचाना पड़ता है, तब जाके कह सकते हो अब ये टिकेगा। समझ रहे हो? तब जाके आप ये कह सकते हो ये टिकेगा। रितेश बेटा, हाई गेन डिजायरेबल है ना, कि गेट पे कम से कम करंट लगा के एनोड पे ज्यादा से ज्यादा करंट मिल जाए। यही तो आप चाहोगे कि गेट सर्किट मस्ट बी लो पावर एंड एनोड सर्किट मस्ट बी हाई पावर। तो हाई गेन इज ऑलवेज डिजायरेबल, वरना गेट सर्किट भी हाई पावर हो गया तो पॉइंट क्या रह गया। और यहां पे देखो लैचिंग करंट बहुत कम होता है, 100 से 500 मिली एम्पियर, यानी तकरीबन यहां पे जो आपको लैचिंग करंट की वैल्यू मिल रही है वो 4 से 5 गुना वैल्यू है। द रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी इज वेरी लेस, इसकी वोल्टेज रेटिंग बहुत कम होती है, 20-30 वोल्ट। और यहां पे तो भैया रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी के कहने ही नहीं कुछ, किलो वोल्ट तक भी चली जाती है। गेट ट्रिगरिंग करंट इज कंपैरेटिवली लोअर, कंपैरेटिवली हायर आएगा। यहां पे ना ज्यादा गेट करंट चाहिए होता है, जीटीओ में ज्यादा गेट करंट लगता है। ठीक है, जीटीओ नीड्स मोर गेट करंट। अगर आप देखो जीटीओ का गेट टर्मिनल हाईली डोप्ड था तो ऑब्वियसली गेट करंट भी ज्यादा होगा। अब यहां पे बेटा कम्यूटेशन सर्किट हटने से लॉसेस कम हो गए, इसीलिए जीटीओ इज मोर एफिशिएंट। कम्यूटेशन सर्किट जो लगाते बंद करने के लिए, वो खुद भी तो कुछ पावर कंज्यूम करता। अब वो पावर कंज्यूम हो ही नहीं रही जीटीओ में, क्योंकि जीटीओ को तो हम गेट की मदद से ही बंद कर देते हैं। इसीलिए जीटीओ के अंदर एफिशिएंसी ज्यादा आती है। ठीक है, और एक दो बातें मैं आपको बताऊं। जीटीओ के अंदर एक और डिफरेंस क्या होता है, वंस जीटीओ टर्न्स ऑन, गेट करंट कैन नॉट बी कंप्लीटली रिमूव्ड। यहां खतरा बना रहता है भाई बंद ना हो जाए।
गेट करंट कैन नॉट बी कंप्लीटली रिमूव्ड। समझे? सो गेट करंट is reduced to a very low value, मतलब हटा नहीं सकते लेकिन बहुत कम कर देते हैं, और इस वैल्यू को कहते हैं हम कॉल्ड एज बैक पोर्श करंट। ये नाम याद रखना, ये सब बेटा थ्योरी क्वेश्चन में ही आ सकता है। ठीक है, ये सब जो है ना कभी न्यूमेरिकल नहीं बन सकते इन पे। तो दिस करंट या ये नाम का क्या मतलब है, जब एक जीटीओ ऑन हो जाता है तो उसका गेट करंट जीरो ना करके एक बहुत छोटी वैल्यू पे रिड्यूस कर देते हैं, दैट इज द बैक पोर्श करंट। ठीक है शाहिद बेटा, जीटीओ और एससीआर का होल्डिंग करंट में भी सेम रिलेशन है कि जीटीओ का होल्डिंग करंट एससीआर से काफी ज्यादा होता है, लेकिन होल्डिंग करंट इज ऑलवेज 1/4 और 1/5 ऑफ द लैचिंग करंट। ठीक है, तो बेसिकली अगर ओवरऑल बात करें, जीटीओ हैज हायर स्पीड, हायर गेट करंट, हायर लैचिंग एंड होल्डिंग करंट, हायर लैचिंग एंड होल्डिंग करंट, हायर लैचिंग एंड होल्डिंग करंट, higher efficiency, but lower losses and lower rate। सिंपल शब्दों में हमने डिफरेंस एक्सप्लेन कर दिया एससीआर और जीटीओ के अंदर। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गेट करंट, हाँ लॉसेस थोड़े से बढ़ेंगे, लॉसेस बिल्कुल थोड़े से बढ़ेंगे, लेकिन जो कम्यूटेशन सर्किट हटा है ना, जो कम्यूटेशन सर्किट आपने हटाया है, वो कम्यूटेशन सर्किट आपके उस लॉसेस को कंपेंसेट कर देगा। मतलब अगर जीटीओ में 10 वॉट बढ़ रहा है सपोज गेट करंट के कारण, तो कम्यूटेशन सर्किट 100 वॉट घटा भी रहा है। हायर स्पीड कैसे, हायर स्पीड माने इट कैन ऑपरेट एट हायर फ्रीक्वेंसी। आशकी अभी तो बताया था, इट कैन बी यूज बियॉन्ड 1 किलोहर्ट्ज, क्योंकि यहां कम्यूटेशन सर्किट नहीं है तो ऑन ऑफ करना आसान है, स्पीड ज्यादा है। हाँ ये भी बात सही है कि जीटीओ हैज हायर डीआई बाई डीटी रेटिंग, बिल्कुल जायज बात है। जीटीओ हैज हायर डीआई बाई डीटी रेटिंग बट लोअर साइज एंड वेट। ठीक है, बिल्कुल एससीआर के मुकाबले छोटा होता है। समझ गए ना? ये जो डिफरेंसेस है ना बेटा, ये डिफरेंसेस सीधे सीधे क्वेश्चन बन के आते हैं आपके, ये डिफरेंसेस सीधे सीधे क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, रिड्यूस्ड नॉइज, बिल्कुल जीटीओ हैज रिड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज। क्यों भाई? करंट कम तो बनने वाला फ्लक्स कम, तो इंटरफेरेंस भी कम, बिल्कुल जायज बात है। जीटीओ से कम करंट फ्लो करता है तो कम फ्लक्स बनता है, तो आजू बाजू वालों को ये कम परेशान करता है। ठीक है, अब मंथन जी पूछ रहे हैं दोनों में से कौन सा प्रेफर्ड है। बेटा अभी तो पता चला कि जीटीओ का सब कुछ ज्यादा है लेकिन उसकी रेटिंग कम है, तो जहां आपको हायर रेटिंग चाहिए वहां एससीआर से बेहतर कोई डिवाइस नहीं है। लेकिन जहां एससीआर जैसी डिवाइस चाहिए लेकिन कम रेटिंग पे भी चलेगा, वहां पे आपको हायर फ्रीक्वेंसी पे चलाना है तो जीटीओ लो। ये तो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी करेगा ना। अब आ जाओ अगला, एसिमेट्रिकल एससीआर।
बेटा एसिमेट्रिकल एससीआर क्या होता है? जिसकी फॉरवर्ड और रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी बराबर नहीं होती, दैट इज कॉल्ड एज द एसिमेट्रिकल एससीआर। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो बेटा एसिमेट्रिकल एससीआर का स्ट्रक्चर यहां पे दिखाया है। इट इज क्वाइट सिमिलर टू एससीआर, लेकिन बस यहां पे डिफरेंस क्या आता है, द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी इज नॉट सेम। ठीक है, जैसे देखो अब यहां पे क्या डिफरेंस आया है। देखो सबसे पहले ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड की गई है, दिस इज एक्स्ट्रा लेयर। तो ये जो एक्स्ट्रा लेयर होती है ना बेटा आपकी, ये इसके रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को कम करती है। तो एएससीआर के अंदर क्या होता है, रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी, हाई डोपिंग वाली लेयर डाल दी ना, हाई डोपिंग वाली लेयर डाल दी तो ऑब्वियसली ब्लॉकिंग कम होगी। रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी is reduced, so it blocks less reverse voltage as compared to SCR। ठीक है, बस ये डिफरेंस आता है, एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर दी जाती है। लेकिन ये ध्यान रखना एससीआर के जितने भाई बंधु हैं वो एससीआर से भले ही कम रेटिंग के हों, लेकिन स्पीड इन सब की एससीआर से ज्यादा होती है। रितेश मेरे भाई देखो, अब मान लो कि तुम एक एग्जाम में फेल हुए, साथ साथ मंथन भी फेल हो गया। अब बात यह हुई कि कौन कम बुरी तरीके से फेल हुआ। ठीक है, कौन कम बुरी तरीके से फेल हुआ। मान लो 33 मार्क्स चाहिए थे, गेट की कट ऑफ थी, मंथन के 30 आए, तुम्हारे 25 आए, तो मंथन कम बुरी तरीके से फेल हुआ। यही जीटी और एससीआर का है। ये थोड़ी है माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस है तो स्पीड हाई है, एससीआर से हाई है। वैसे एब्सोल्यूट लेवल पे देखो तो ये कोई हाई कहलाने लायक हाई है कुछ भी नहीं है, बट इट इज हायर देन एससीआर। जब कोई डूब ही रहा है, कोई बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रहा है तो उससे बेहतर कर रहा है, बस इतना ही तो है। बट ऐसा थोड़ी है कि बहुत अच्छा कर दिया, मेजॉरिटी लायक कर दिया, इतना नहीं भाई। अगर मान लो मंथन फेल हो रहा था, तुम पास हो, तुम कम थोड़ा सा फेल हुए, तो ये थोड़ी है तुम टॉपर बन गए। एससीआर के मुकाबले बेहतर है, समझ गए? चल आगे बढ़ते हैं यार। रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर। रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर का मतलब ये होता है इट डज नॉट ब्लॉक रिवर्स वोल्टेज। अब सर जी ऐसा कैसे किया? देखो इसको करने में कोई ज्यादा खास मेहनत नहीं लगी। हमने क्या किया, जब हम एससीआर को फैब्रिकेट कर रहे थे, यानी जब एससीआर को हम बना रहे थे, पैदा कर रहे थे, तब हमने साथ साथ सेम सिलिकॉन के चिप पे एक एंटी पैरेलल डायोड भी लगा दिया। यानी एक ही साथ कंस्ट्रक्ट हुए एक एससीआर और एक उससे उल्टा डायोड। अब ये जो डायोड है, जैसे ही एससीआर रिवर्स बायस होगा तो डायोड तो उल्टा है, वो हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। तो एससीआर के रिवर्स बायसिंग में उसे फॉरवर्ड बायसिंग मिल जाएगी और वो कंडक्ट करने लग जाएगा। अब अगर वो कंडक्ट करने लग गया तो ऑब्वियसली रिवर्स वोल्टेज पे आपकी डिवाइस ऑफ नहीं रहेगी, इट विल स्टार्ट टू कंडक्ट। तो देखो यहां पे यही दिखाया है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग फैब्रिकेशन of SCR we fabricate an anti-parallel diode. We fabricate an anti-parallel diode on same IC, on same IC. Now, when SCR is reverse biased,
when HCR is reverse biased, the anti-parallel diode gets forward biased and begins to conduct. ठीक है ना? So the combination cannot block reverse voltage. ठीक है, ये होता है RCT, ये होता है आपका RCT। हाँ, ये कंपोजिट स्विच हो गया, ये आपका बिल्कुल सही आप लोगों ने अनुमान लगाया, इट इज यूनिपोलर एंड बाई डायरेक्शनल। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। जो बच्चे इसको स्विच वाले पार्ट से रिलेट कर पाए तो मुझे बड़ा देख के मजा आ गया। लिटरली आई लव इट कि आप लोगों को अभी तक ये चीजें याद हैं, रिटेन कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, तो बहुत ही अच्छा कर रहे हो। अगर ऐसा कर पा रहे हो देन यू आर डूइंग रियली ग्रेट इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि बच्चे फर्स्ट लेक्चर याद रखे होंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं, वो साथ ही चल आगे चलते जाते हैं तो पीछे का छोड़ते जाते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर कनेक्ट कर रहे हो चीजें तो बहुत ही बढ़िया चीज है। अब आ जाओ भाई डायक भाई साहब के पास। डायक क्या है? बाई डायरेक्शनल थायरिस्टर। इसे एक और नाम से जाना जाता है गेटलेस ट्रायक। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। थायरिस्टर को ऑन करने के बेटा दो रास्ते होते हैं आपके पास। या तो आप गेट से ट्रिगर कर लो, या तो आप उसकी ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दो। तो यहां डायक में गेट टर्मिनल दिया ही नहीं जाता, तो यहां पे आपको मजबूरन क्या करना पड़ेगा कि जब जब आप इसकी ब्रेक ओवर वोल्टेज को ब्रीच करोगे, ब्रेक ओवर वोल्टेज के ऊपर जाओगे, तब तब आपका डिवाइस ऑन हो जाएगा, तब तब ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो बेटा इसके अंदर क्या होता है ना, दो एंटी पैरेलल थायरिस्टर के जैसी डिवाइस बनाई जाती है, बट गेट टर्मिनल नहीं देते। दो एंटी पैरेलल थायरिस्टर जैसा है, बट वी डू नॉट प्रोवाइड अ गेट टर्मिनल। तो देखो जरा क्या है, यहां पे देखना। एक तो ये हो गया, देखो PNPN ये वाला हो गया, ये वाला साइड देखो जरा, ये हो गया ना PNPN, ये मैंने दिखा दिया। अब NPNP या PNPN उल्टा इधर से हो गया, देखो समझ रहे हो, ये भी तो एक थायरिस्टर हो गया। तो अगर आप इस डिवाइस के अंदर देखो, दो थायरिस्टर बने हैं, ये जो है T1 मैं बोल देता हूं, और ये T2। तो ये दिखाया T1। T1 में अगर आपका MT1 पॉजिटिव है विद रेस्पेक्ट टू MT2, तो आउटर जंक्शन फॉरवर्ड, इनर जंक्शन रिवर्स, आउटर जंक्शन फॉरवर्ड, इनर जंक्शन रिवर्स। नहीं बेटा, डायक टू एंटी पैरेलल डायोड कभी नहीं होता। डायक इज टू एंटी पैरेलल SCR विदाउट अ गेट टर्मिनल, विदाउट अ गेट टर्मिनल। डायक इज नेवर टू एंटी पैरेलल डायोड। ठीक है, ये बहुत जगह गलत बता देते हैं कि दो एंटी पैरेलल डायोड को डायक कहते हैं, दो एंटी पैरेलल थायरिस्टर को ट्रायक कहते हैं, गलत है। अब यहां पे देखो भाई, यहां पे ये वाला हो गया थायरिस्टर T2 वाला, ये जो T2 वाला है, तो ये भी जब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा तो आउटर जंक्शन फॉरवर्ड, इनर जंक्शन रिवर्स। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, इन अ डायक there are two anti-parallel SCR internally present,
इसके अंदर इंटरनली दो एंटी पैरेलल SCR प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बट नो गेट टर्मिनल इज प्रोवाइडेड, नो गेट टर्मिनल इज प्रोवाइडेड। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि इसको ऐसे दिखा दो, देखो इसका सिंबल देखने में ऐसा लगता है कि ये दो एंटी पैरेलल डायोड हैं, लेकिन गेटलेस ट्रायक है ये, ठीक है। व्हेन आइदर MT1 is positive and MT2 negative or MT1 negative and MT2 positive and MT2 positive, we have to apply voltage more than breakover voltage, more than breakover voltage of inner junction, breakover voltage of inner junction to cause current flow। ठीक है, करंट फ्लो कराने के लिए आपको वोल्टेज इनर जंक्शन के ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा लगानी पड़ेगी। दो एंटी पैरेलल डायोड लिमिटर, डायोड का जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है वो कुछ खास होता नहीं, तो ब्लॉक तो ये कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। हाँ बेटा, यहां पे कैथोड एनोड किसी को भी यूज कर सकते हो रितेश, इसीलिए ना यहां कैथोड एनोड नाम ही नहीं दिया। एमटी का मतलब होता है मेन टर्मिनल, क्योंकि कैथोड एनोड बाय डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, लेकिन यहां पे किसी को भी पॉजिटिव नेगेटिव यूज कर सकते हैं। दैट इज वाई वी डोंट कॉल देम एज द कैथोड एंड द एनोड। अब देखो भाई इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक आप देखना भाई। देखो क्या होता है, ये होता है करंट और ये होता है वोल्टेज। ये आ गया, ठीक है, ये आ गया फॉरवर्ड बायस में एक तरह से, जैसे MT1 पॉजिटिव MT2 नेगेटिव, बट ये सिमेट्रिकल डिवाइस है तो ये रिवर्स में भी ऐसे आएगा, ठीक है। दोनों जगह एक एक इसकी ब्रेक ओवर वोल्टेज हो जाएगी, जिस वोल्टेज के ऊपर ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ भाई, बताओ क्लियर हुआ ये? चलो अब आ जाओ, ये देखो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक यहां पे दिखा भी रखी हैं, तो दैट इज द ब्रेक ओवर वोल्टेज, ब्लॉकिंग करंट, ब्लॉकिंग वोल्टेज, ब्लॉकिंग करंट। तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल दोनों में इसे कंडक्ट करा सकते हो। और इसका एप्लीकेशन क्या होता है? यूज्ड इन ट्रिगरिंग ऑफ ट्रायक। ये जो है ना ट्रिगरिंग सर्किट के काम में आता है, यूज्ड इन ट्रिगरिंग सर्किट ऑफ ट्रायक, ठीक है, ट्रायक की ट्रिगरिंग सर्किट के काम में आता है। अब आ जाओ भाई लास्ट डिवाइस, दैट इज ट्रायक। ट्रायक का फुल फॉर्म होता है भाई ट्रायोड AC सर्किट। जैसे डायोड में 2 टर्मिनल होते हैं, ट्रायोड माने 3 टर्मिनल। तो बेटा ये भी डायोड की तरह ही है, बस यहां पे फर्क इतना है कि यहां पे
एप्लीकेशन ऑफ जीटीओ बेटा इन्वर्टर्स में यूज कर सकते हो जीटीओ को किशन। तो देखो ट्रायैक के अंदर बस इतना डिफरेंस है कि इसके पास एक गेट टर्मिनल भी होता है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे है। इसके स्ट्रक्चर में ना बेटा अगर आप इधर से देखोगे तो ये दिख रहा है पीएन एक थायरिस्टर, ठीक है। और अगर आप इधर से देखोगे, इधर से अगर आप देखोगे ना तो आपको एक उल्टा नजर आएगा, इस टाइप से आपको दो थायरिस्टर नजर आएंगे। अब इनके अंदर ना बेटा देखो गेट टर्मिनल दो जगह पे कनेक्टेड है, ये रहा, एक P2 लेयर पे और एक N3 लेयर पे। आपका जो गेट टर्मिनल है ना दैट इज कनेक्टेड टू P2 लेयर एंड द N3 लेयर। आपका MT1 N2 और P2 पे कनेक्टेड है, MT2 कनेक्टेड है P1 और N4 पे, P1 और N4 पे। तो देखो यहां पे मैं आपको मार्क करके भी दिखाता हूं, गेट टर्मिनल P2 और N3 पे कनेक्टेड है, ठीक है। MT1 N2 और P2 पे, N2 और P2 पे, फिर MT2 N4 और P1, N4 और P1, ठीक है। तो ये N2 हो जाएगा, सॉरी N3 N1 हो जाएगा, ये वाला N1 अब तक नहीं आया ना, P1 P2 आ गया, ये वाला भी P2 है, हाँ। तो P1 P2, तो ये वाला कौन सा रीजन बच गया, ये जो नीचे से MT2 से नहीं MT1 से PN, उधर से जा रहा होगा ना PN P1, ये वाला P1 होगा, ठीक है। और इधर से गया P1 फिर N1 फिर P2 फिर N2, ठीक है। इधर से गया N4 P1 N4 P1 N1 N4 P1 N1 और P2, ये वाला N1 है, N3 नहीं है, ये वाला N1 है, ठीक है। नहीं, ये वाला तो N3 है ना जिसपे गेट कनेक्टेड है, ठीक है। देखो ये नाम हो गए, ये आपके इसके अंदर ना दो SCR बन रहे हैं, दो SCR बन रहे हैं। लेकिन बेटा यहां पे देखो गेट टर्मिनल एक SCR के P रीजन से जुड़ रहा है तो एक के N रीजन से कनेक्टेड है। गेट टर्मिनल अगर एक के P रीजन से कनेक्टेड है तो एक के N रीजन से कनेक्टेड है। यानी इस वाले SCR को अगर ट्रिगर करोगे यू विल नीड टू अप्लाई अ पॉजिटिव गेट करंट। इस वाले SCR को अगर ट्रिगर करोगे यू विल नीड टू अप्लाई अ नेगेटिव गेट करंट। तो हम क्या कहते हैं कि भैया when MT1 is positive and MT2 is negative। देखो MT1 पॉजिटिव MT2 नेगेटिव, कौन सा थायरिस्टर कंडक्ट करेगा बेटा, T1 या T2? जल्दी से बोलो मेरे बच्चे। MT1 पॉजिटिव MT2 नेगेटिव, MT1 पॉजिटिव MT2 नेगेटिव, कौन कंडक्ट करेगा, कौन कंडक्ट करेगा, जल्दी से बता दो। विच वन इज गोइंग टू कंडक्ट? T2 विल कंडक्ट, T2 विल कंडक्ट। तो हम क्या बोलते हैं, T2 is in forward blocking mode, forward blocking mode, ठीक है। when negative gate pulse is applied, when negative gate pulse is applied to N3, T2 begins to conduct। अब अगर बेटा उल्टा कर दो, अगर आप उल्टा कर दो
कि MT1 को नेगेटिव कर दो और MT2 को पॉजिटिव कर दो। इन सच अ केस T1 इज इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। T1 इज इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। अब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है जब यहां आपको पॉजिटिव गेट पल्स देनी पड़ेगी। व्हेन पॉजिटिव पल्स इज अप्लाइड, व्हेन पॉजिटिव पल्स इज अप्लाइड टू P2, T1 begins to conduct। तब T1 कंडक्शन स्टार्ट करता है। तो देखो, एक SCR के लिए आपको पॉजिटिव पल्स चाहिए और दूसरे के लिए आपको नेगेटिव पल्स चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि एक का गेट P से जुड़ा है और एक के लिए N से जुड़ा है। अब इसका सिंबल देखें, अगर आप इसका सिंबल देखो तो सिंबल इज लाइक दिस, डायरेक्ट जैसा ही है, बस एक गेट टर्मिनल एक्स्ट्रा दिखाया गया है। तो ये ध्यान रखना कि ट्रायक का एग्जैक्ट मीनिंग ये नहीं होता कि दो SCR उल्टे जोड़ दिए, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। उसके अंदर इनबिल्ट ही दो SCR होते हैं। कई लोग ऐसा भी सोच लेते हैं कि भाई हमने बाहर से दो SCR जोड़ दी और वो बन गया ट्रायक। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बेटा अगर बात की जाए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अगर हम बात करें, तो क्या होता है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायक की तरह ही होता है, लेकिन यहां पे एक्स्ट्रा क्या दिखाओगे कि जी जब हम गेट करंट अप्लाई करें तो करंट आपका ब्रेक ओवर वोल्टेज कम हो जाना चाहिए। करेक्ट, गेट करंट बढ़ाने से। ऐसे ही दूसरे क्वाड्रेंट में दिखा दो, यहां पे भी अब आप यही दिखा दो कि जब आप नेगेटिव का गेट करंट बढ़ा रहे हो, यहां पे हम IG नेगेटिव लगा रहे हैं, बट मॉड IG1 से बड़ा मैग्नीट्यूड बढ़ाते जा रहे हैं गेट करंट का, ठीक है, ठीक है बेटा, मैग्नीट्यूड हम बढ़ा रहे हैं तो ब्रेक ओवर वोल्टेज कम हो रही है। हाँ, इसका एप्लीकेशन फैन रेगुलेटर में होता है। हाँ, तो क्या हो गया, ट्रायक और डायक दोनों में फंक्शनिंग सेम है ना, बस फर्क है गेट टर्मिनल का आशिकी। यहां पे आपके पास एक गेट टर्मिनल एक्स्ट्रा है जिसकी मदद से आप ब्रेक ओवर वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हो, या जिसकी मदद से आप आसानी से एक ट्रायक को ऑन कर सकते हो, बस इससे ज्यादा क्या ही है। तो चलो इसकी प्रॉपर्टी लिख देता हूं, बाई डायरेक्शनल एंड बाइपोलर, ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस, फुली कंट्रोल्ड स्विच। ठीक है, और सही बात है, यूज्ड इन फैन रेगुलेटर। और इसकी रेटिंग ना, रेटिंग 2 SCR से कम होगी। इसकी जो रेटिंग है वो अगर आप 2 SCR लगाए होते ना एक्चुअल में, तो उससे कम होती है। रेटिंग लेस देन 2 एंटी पैरेलल SCR, ठीक है, ये होगा। चलो जी, इतनी बात भी हमें बढ़िया से समझ आ गई सर, समझ में आ गया ना। तो बेटा ये आपकी सारी डिवाइसेस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, चलो फटाफट आज के क्वेश्चंस का आंसर दो। ये यूनिट कंसेप्चुअली अगर मैं बात करूं तो खत्म हो चुकी है, ठीक है, लेकिन मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन में आपको इसके लिए 2 DPP कराने वाला हूं, जिससे कि इस यूनिट के कॉन्सेप्ट आपके काफी कंसोलिडेट हो जाएंगे। अभी तक SCR पे हमने रज के क्वेश्चन नहीं देखे ना, तो कोशिश करेंगे
2 दिन में हम 40 to 50 क्वेश्चन एससीआर पे अटेम्प्ट कर ले तो आपका कंसेप्ट काफी सॉलिड हो जाएगा। बताओ जल्दी से क्या है इसका आंसर? बी। बहुत ही बढ़िया। दोनों डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा डायक, और तब कंडक्ट करेगा जब ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे। नेक्स्ट, यू हैव द स्कीमेटिक of several types of circuit. Which of these circuit most likely uses a triac? इनमें से कौन सा सर्किट ऐसा है जो ज्यादातर चांस है कि ट्रायैक को यूज करेगा? व्हाट अबाउट अटेंडेंस? ये तो तुम मुझे बताओ बेटा, व्हाट अबाउट अटेंडेंस? मैंने अभी अगले मॉड्यूल की तो बात ही नहीं की। यस, एसी मोटर कंट्रोल। ठीक है, ये जो ट्रायैक होता है ना, ये हम आगे देखेंगे, जब कभी देखेंगे। एसी वोल्टेज कंट्रोलर में यूज किया जाता है जिससे कि आरएमएस एसी वोल्टेज इज वेरीड, जिससे स्पीड ऑफ मोटर वेरीज। ठीक है, चलो अगला। द डैश इज लाइक अ डायक विथ गेट टर्मिनल। क्या होगा बोलो जल्दी से बताओ, कौन सी डिवाइस है डायक की तरह जिसके पास गेट भी होता है? ए, बिल्कुल सही बात है स्वप्निल। बच्चों ने दिमाग लगाया, फैन में एसी मोटर होती है और फैन के कंट्रोलर में ट्रायैक होता है, तो जोड़ दिए दोनों पॉइंट्स को। चलो अगला, यू नीड अ गुड डिवाइस टू ट्रिगर अ एससीआर, अ गुड वन टू यूज माइट बी। कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसका यूज करके एससीआर को ट्रिगर कर सकते हो? जल्दी से बताओ, विच ऑफ दीज डिवाइसेस यू कैन यूज टू ट्रिगर अ एससीआर? कम ऑन, बोलो भाई, फोर्थ का भी बोलो, थर्ड पे ही लगे रहोगे क्यों भाई? फोर्थ भी बता दो। बी, यूजेटी। ठीक है, लास्ट। अब यू हैव टू, ये तो हो गया ना, रिपीट हो गया, चलो जाने दो। तो बेटा आज फिर यहीं तक रखेंगे, और ये मेरी स्पेशल क्लासेस का लिंक है, तो यहां से मेरी स्पेशल क्लास देख लिया करो। आपके लिए यहां पे पीएसयू के बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, और प्रीवियस ईयर में मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रीवियस ईयर पूरा कराया हुआ है, तो वो आप प्रीवियस ईयर भी यूज कर सकते हो। PUT इज अ प्रोग्रामेबल यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, और देखो बेटा, संडे आने वाला है बहुत ही जल्द, 20 तारीख को 11 बजे होगा कॉम्बैट। कॉम्बैट में सभी बच्चे हिस्सा लेंगे, जरूर आना है सबको। अंकित ESE कोड से आप लोग एनरोल कर लेना ताकि कॉम्बैट में अटेंड कर पाओ, और अच्छा परफॉर्म करोगे तो यू कैन इवन विन 100% स्कॉलरशिप। ठीक है, अदर देन दैट बेटा, ये बैचेस नए स्टार्ट हो रहे हैं, लक्ष्य एंड आरोहण। तो जो भी बच्चा स्टार्ट करना चाहता है, सिद्धार्थ सर इज स्टार्टिंग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हो। रात को 8:30 बजे सिद्धार्थ सर एनालॉग पढ़ाएंगे, और इसके अंदर और सब्जेक्ट भी बहुत जल्द ऐड हो जाएंगे। दिस बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम वेंसडे। और मैं आपके लिए बेटा मशीन्स का कोर्स लेके आ रहा हूं प्लस पे। इस साल मैं मशीन्स नहीं लूंगा यूट्यूब पे, ना ही पावर सिस्टम लूंगा, तो अगर लाइव पढ़ना है तो प्लस पे आओ, तो वहां पे आपको 160 से ज्यादा आवर्स का कंटेंट मिलेगा। डेली असाइनमेंट कराया जाएगा, वीकली क्विज होगी, डाउट सॉल्विंग सेशन लगेंगे, तो काफी सारी चीजें होंगी। मजेदार वे में आप लोगों का कोर्स कवर किया जाएगा। और अनअकैडमी का प्राइजेस बढ़ने वाला है बेटा, इसलिए ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो इमीडिएटली ज्वाइन करो, क्योंकि अब हम डिजिटल नोट्स ऐड करने जा रहे हैं, और ये डिजिटल नोट्स आपको रिवीजन में बहुत मदद करेंगे। हर लेक्चर के बाद आप अपने कॉन्सेप्ट को कंसोलिडेट कर सकते हो यूजिंग दीज नोट्स। इसके अंदर क्वेश्चन भी होगा, और क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पे अगर अंकित ESE कोड से ज्वाइन करोगे तो 1 ईयर फीस इज 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 ईयर 39,600। तो 2 ईयर्स के लिए जाना ताकि पर मंथ फीस मिनिमम रहे। आइकॉनिक फॉर 1 ईयर 45,225, 2 ईयर
66,600। तो बेटा 2 इयर्स के लिए जाइए, ठीक है। हाँ बेटा, अनअकैडमी में ऑटोमेटिक डेली क्लास पीडीएफ मिल जाती है, देने की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चे डायरेक्ट डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, वहीं पे मिल जाती है अटैच्ड। ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। अदर देन दैट, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल इन ऑर्डर टू स्टे कनेक्टेड टू मी। सो थैंक यू एवरीवन। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और आप लोग कमेंट भी करेंगे आपको लेक्चर कैसा लगा। फिर मिलेंगे चलते चलते। थैंक यू।